आप सभी के आशीर्वाद से 9वां विधानसभा में आपने विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन किया और दशकों से जिस 9वां विधानसभा की पहचान गुंडे माफियाओं से होती थी, उसकी पहचान आपने बदल के अपने बीच के, अपने परिवार के, अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को विधानसभा में भेज के यह साबित कर दिया कि जो आप चाहेंगे वही होगा। और बड़े बड़े बाहुबलियों और धनबलियों को नकारते हुए आपने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजने का कार्य किया। 2014 का पहले क्या महाराजगंज था, 2014 के बाद 24 में महाराजगंज क्या है, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी, आज भारत की स्थिति क्या है, 2014 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, आज 24 में उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है। इस पे कहीं ना कहीं हम जब तुलनात्मक चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। हम गांव की भी बात करें कि 2014 के पहले गरीबों की स्थिति क्या थी, 2014 के पहले गांवों की स्थिति क्या थी और 2024 में आज क्या स्थिति है। मैं मानता हूं कि सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी। लेकिन आप कल्पना करिए कि आजादी के 50-60 सालों तक जिन गरीबों की बात करके बार बार राजनीति होती थी, उन गरीबों के कल्याण के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा। अगर देखें तो 2014 के पहले जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर हम सब मत देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, जिन जाति के लोग को जात का नाम पर वोट मांगते थे और लेते थे, 15 साल उनकी भी सरकार रही है, 15 साल उनकी भी सरकार रही है, उन गरीबों का कल्याण क्यों नहीं? आज 2014 के बाद जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिनके प्रखर संकल्पना है कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो अगर जाति और धर्म के आधार पर हम राजनीति करेंगे तो देश विकसित कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि विकसित राष्ट्र का मकसद होता है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति सुविधा संपन्न हो, सारी वो सुविधा मुहैया हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई प्रदेश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो। जब तक सबका कल्याण नहीं होगा तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आप देखें केवल नारा ही नहीं दिया, केवल नारा ही नहीं दिया, उसको चरितार्थ करके भी दिखाने का।